अपने बेटे को पिटाई लगा रहा था, तभी अचानक बेटे को पता नहीं क्या होता है, बेटा दौड़ने लगता है और पिता से कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुमने मुझे पिटाई कैसे लगा दी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल गरीब हो। मेरे पिता के पास तो बहुत धन दौलत है, मैं अपने घर जाऊंगा और वहीं जाकर रहूंगा। इतना सुन पिता दुखी हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जहां पर उनके जानवर बांधे जाते हैं वहां पर जाकर रोने लगते हैं। सारे लोग सुनकर हैरान हैं कि ये बेटा अपने बाप से कैसी बातें कर रहा है। आप सोच कर देखिए कि अगर पिता के सामने कोई ऐसा कहे कि तुम गरीब हो, तो पिता को दुख तो होगा ही। माँ अपने बेटे को आंचल में भर लेती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ, ज्यादा तेजी से लग गई क्या, पिता ने ज्यादा तेजी से मार दिया, तुम इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। बेटा माँ को भी झटकता है और कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, क्यों तुम मुझ पर हक जताती हो, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा और वहीं रहूंगा। क्या है ये पूरी पुनर्जन्म की सच्ची कहानी? इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जो भी भाई बहन हमारी कहानियों को सुनते हैं उनके लिए हमारा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम उनका, क्योंकि आपके सपोर्ट और साथ के बिना कुछ मुमकिन है ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ और इस कहानी को पूरी विस्तार से जानते हैं कि ये क्या है पूरी कहानी। तो चलिए हम इसे शुरू से शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उन्नाव के खेड़वा अल्दातपुर से। इसी अल्दातपुर में 1990 में एक बेटे का जन्म होता है। बेटा 5 बेटियों के बाद हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि इस बेटे को कितने लाड चाव से पाला गया होगा। बेटे को बेहद प्यार किया जाता था, माँ बाप बेटे को हर सुख सुविधाएं देते थे, उसे बड़े प्यार से रखते थे। उसका नामकरण किया गया, उसका नाम रखा गया राम लखन। राम लखन जब छोटा था तो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करता था, लेकिन वो कुछ अजीब बोलता नहीं था। तो माँ बाप सोचते थे कि छोटा है, अभी छोटे में ये होता है कि बचपना है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता गया तो वो अपने माँ बाप से कहने लगा कि तुम्हारे घर में कोई सुख नहीं है, मुझे दूध चाहिए, दूध नहीं मिलता है। वो परिवार जो कि एक आम परिवार था, क्योंकि वो गांव में रहता था और खेती किसानी करता था, तो उनके पास इतने अमीर लोग नहीं थे, वो इतने पैसे नहीं थे, तो वो दूध बेचने का भी काम किया करते थे। तो वो बच्चा कहता है कि आप सारा दूध बेच देते हो और दूध खाने को नहीं मिलता है, तुम्हारे घर में गरीबी ही गरीबी रहती है। तो उस बच्चे के लिए दूध रखा जाता कि ये बच्चा दूध पिए और खाए। उसे महंगे कपड़े चाहिए होते थे, वो कहता था कि तुम्हारे पास कैसे कपड़े हैं, तुम कैसे कपड़े लाते हो। और माँ अगर जैसे कभी तैयार किया करती, प्यार दुलार में नहाया करती, उसे तैयार किया करती, तो वो माँ से कहता कि छी, इतना तेल कौन लगाता है, तुम इतना तेल क्यों लगा रही हो। एक दिन तो उस बच्चे ने हद ही कर दी, अपने जो बहनें हैं उन बहनों की पिटाई लगा दी। उनसे कहने लगे कि ये तुम कैसे कपड़े पहनती हो, ऐसे कोई कपड़े पहनता है, कितने गंदे कपड़े हैं तुम्हारे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल सस्ते कपड़े तुम पहनती हो। पिता जब ये बात सुनता है तो पिता गुस्सा होते हैं और उस लड़के की पिटाई लगाने लगते हैं। पिता पिटाई लगा ही रहे थे, अचानक बेटे को गुस्सा आ जाता है और वहां से वो भागने लगता है। पिता से कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे
पिटाई लगाओ, तुम कितने गरीब हो और तुम मुझे पिटाई कैसे लगा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगा, मैं अपने घर वृंदा खेड़ा गांव जाऊंगा और वहीं रहूंगा। वहीं मेरे माँ बाप हैं, मेरी पत्नी है जो मेरा इंतजार कर रही है। मैं अपने पत्नी के पास जाऊंगा, वहाँ सारे सुख और सुविधाएं हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। ये बात सुन माँ बाप बड़े दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को तसल्ली देते हैं कि शायद बेटे ने गुस्से में कह दिया होगा और ये कहाँ जाएगा, ये तो हमारा ही बेटा है। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैलती गई। लोगों को पता चला कि इनका बेटा ऐसी बातें करता है। अब वो हमेशा ही ऐसी बातें करने लगा। घर में कोई खाना बनता तो उस खाने में भी वो नकल निकालता कि मुझे ये खाना नहीं खाना है। छी, तुम कैसा खाना बनाती हो, तुम तो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती हो, तुम्हारे घर में तो ऐसे ही खाना बनता है, मुझे खाना नहीं है। कभी वो खाया करता तो कभी वो 3-3 4-4 दिन निकल जाते, वो बच्चा खाना ही नहीं खाता और एक ही रट लगाता कि तुम्हारे घर में बड़ी गरीबी है, मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, वृंदा खेड़ा गांव जाना है। माँ बाप इस बात से परेशान थे। माँ तो माँ होती है, 5 बेटियों के बाद एक बेटा पाया था, वो भी इस तरह की हरकत कर रहा था। माँ का दिल घबरा रहा था, इसीलिए वो सभी से पूछती कि क्या करें, कैसे करें, इसको क्या करें। जैसा ही कोई बताता, पूजा पाठ या मौलवी के पास जाना, झाड़ फूंक कराना, जो भी कुछ कोई बताता, वो माँ सारे जत्न कर रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन बेटा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेटा जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे वो उसकी जिद बढ़ती जा रही थी। अब बेटा 4 साल का हो चुका था। बेटा अब एक ही रट लगाया था, ना तो वो खा रहा था और ना ही वो पी रहा था। वो एक ही रट लगाता था कि मुझे अपने गांव वृंदा खेड़ा गांव जाना है और मैं वहीं जाकर रहूंगा, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। कई लोगों ने राम लखन के पिता को सलाह दी कि आप जो कि वृंदा खेड़ा गांव में पता करिए कि क्या ऐसा कोई गांव है या ऐसा जो ये नाम बता रहा है अपने माँ बाप का, क्या उस नाम के कोई वहां पर रहते हैं, तो आप खबर भेजिए, शायद बातचीत करके सारा कुछ सही हो जाए। तो पिता ने एक उम्मीद से पता लगाया तो पता चला कि वृंदा खेड़ा गांव है और इस जो ये बच्चा नाम बता रहा है उस नाम का व्यक्ति भी वहां पर रहता है। तब फोन वगैरह इतना ज्यादा नहीं चलते थे और ना ही इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं थी कि 1 मिनट में सारी बातें पता चल जाएं। तो यहाँ से एक खत लिखा गया वृंदा खेड़ा गांव के लिए। उस व्यक्ति के पास जब खत पहुंचा तो उस खत में सारी बातें लिखी हुई थीं। वो खत पढ़कर वो व्यक्ति इस गांव में आया, अलदात गांव में आया, इस बच्चे से मिलने कि आखिर माजरा क्या है। ऐसे ही दरवाजे पर वो व्यक्ति गए और आवाज लगाई, दरवाजा खोला गया। धोती कुर्ता पहने व्यक्ति को जब बच्चे ने लखन ने देखा तो वो दौड़कर उस व्यक्ति के पास गया और गले लगकर रोने लगा। पिता से कहने लगा कि आपने मुझे यहाँ कहाँ छोड़ दिया है, इन गरीब लोगों के पास, मुझे इनके पास नहीं रहना, आप मुझे अपने साथ ले चलो। पिता ये देख सुन अचंभित थे कि आखिर ये इतना छोटा सा बच्चा और ये कैसी बातें कर रहा है। उस बच्चे से जब पूछा तो उसने बताया कि पिता आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपका रामेश्वर, क्योंकि इसका पिछले जन्म का नाम रामेश्वर था। उसने बताया कि मैं आपका बेटा रामेश्वर हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है, आप मेरे पिता हैं। उसने माँ का नाम भी बताया, अपनी पत्नी का नाम भी बताया। पिता ने सारी बातें उनके
माँ बाप से पूछी, उन्होंने बताया कि ये आपका नाम बताता है और गांव का नाम बताता है, ऐसी ऐसी सारे ये बातें करता है। तो पिता ने कहा कि आप ऐसा करिए कि 4 से 5 दिन के लिए मेरे पास इसे भेज दीजिए, हम इसको वहां ले जाते हैं और देखते हैं कि शायद ये झूठ बोल रहा हो, बचपना है, ऐसे ही कह रहा हो। पहले के ज़माने में ज़्यादा गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, एक ही गाड़ी थी जो जीप टाइप की गाड़ी थी, वो भी सरपंच की थी। इसके पिता जो लेकर आए थे, उसी गाड़ी में इस बच्चे को बैठा के वो अपने गांव ले गए। गांव में जैसे ही पहुंचे तो बच्चे ने कहा कि पिता, अब मैं गाड़ी से नहीं, पैदल ही अपने घर जाऊंगा, आप भी आ जाओ। थोड़ी आगे चलने के बाद एक पीपल का पेड़ था। उसने अपने पिता से कहा कि हम यहीं पर अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, मौज मस्ती किया करते थे। जब घर जाने में लेट हो जाती थी तो आप बहुत डांट लगाया करते थे। धीरे धीरे पूरे गांव का जमावड़ा उनके पीछे पीछे चल रहा था। बेटा आगे आगे, बाप पीछे पीछे। बेटा थोड़ी दूर चलने के बाद कहता है कि यहाँ पर हमारी जो गाय भैंस है वो यहाँ पर बांधी जाती थी, उनको नहलाया जाता था, उनको पानी पिलाना होता था, तो यहीं पर लेकर आते थे। थोड़ी और आगे चलने के बाद बेटे ने कहा कि पिताजी, आप इतने धीमे धीमे क्यों चल रहे हैं? कि आपको घर नहीं जाना है? जल्दी आइए, मुझे माँ से मिलना है। जल्दी जल्दी बच्चा चल के अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद वो जब अंदर गया, अपनी माँ को देखा, तो माँ को देखकर वो उनके गले लग गया और उनसे पूछने लगा कि माँ, आप कैसी हैं? माँ भी उसे देखकर बहुत अचंभित थी। उसने कहा कि मैं आपका बेटा रामेश्वर। माँ ने कहा, अगर तुम हमारे बेटे हो तो बताओ कि तुम्हारी मौत कब हुई थी? उसने बताया कि मेरी मौत 1988 में हुई थी। इस तरह सारे सवालों के जवाब दिए तो माँ को यकीन हो गया कि ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही रामेश्वर है। जो बच्चा इस गांव में पहली बार आया था, कभी आया नहीं था, इसको किसी ने देखा नहीं था, वो बच्चा इस घर की सारी चीजें जानता था। उसे पता था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सा कमरा कहाँ है, किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, सारी चीजें ये जानता था। सारी चीजें ये अपने आप ही घूमता रहा पूरे घर में और अपने कमरे में पहुंचा। कहा कि ये मेरा कमरा है। अपने कमरे में पहुंचा और उसकी पत्नी बैठी थी, तो अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि कैसी हो तुम, और मेरे बच्चे, जो 2 बच्चे थे, वो कैसे हैं? क्योंकि उनकी 2 बेटियां थीं, एक का नाम रीवा और एक का नाम रीमा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ठीक है, हमारी 2 बेटियां थीं तो वो तो अच्छी है, तुमने बता दिया, लेकिन वो बच्चा हमारा कैसा है जो तुम्हारे पेट में था? हमारा बच्चा क्या हुआ है? तो उसने बताया कि आपके बेटा हुआ है। तो उसने पूछा कि बेटा ठीक है ना, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मेरे घर वाले तुमको अच्छे से रखते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई? और फिर तुमको मेरी कभी याद नहीं आई? तुमने मुझे कभी याद नहीं किया? मेरे बिना तुम्हारे दिन कैसे कटते हैं? तुम कैसे रहती हो? अब वो पत्नी, जो कि बच्चा 4 साल का है, वो ऐसी बातें कर रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस बच्चे से कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि वो अभी छोटा है और ये सब बातें उससे अच्छी नहीं लगती हैं कहना। पत्नी ने कहा कि दिन तो गुजारने ही हैं, समय तो गुजारना ही है, अपनी बेटियों को पालना है, अपने बच्चे को पालना है, तो मुझे तो सब करना ही पड़ेगा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये सारा भार संभालना ही था। उसने अपनी आपस की बातें भी उससे की, उसने सारे सही जवाब दिए। उसने पूछा कि तुम इस दुनिया से कैसे गए थे, ये तो बता दो। अगर तुम रामेश्वर हो तो ये तो तुम जानते ही होगे। उसने कहा कि मैं 32 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया था और ठीक से इलाज न होने के कारण धीरे धीरे कैंसर बढ़ता गया। और जब मुझे कैंसर था तो तुमने और माँ ने बड़ा ही मेरा ख्याल रखा, मेरी बड़ी ही सेवा की। ये सब बातें सुन
पत्नी रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे, क्योंकि ये पल था ही एक ऐसा कि बीती हुई बातें उनको याद आने लगी। बच्चा पूरे घर में घूमता रहा, सबसे बातें करता रहा। काफी टाइम हो गया, बच्चा थक गया, तो बच्चे ने खाना खाया, खाना दिया गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद बच्चा सो गया। अब सारे लोगों ने सोचा कि ये बच्चा सो गया है, तो इसका एक भाई था जो स्कूल में था, इस समय उसे स्कूल से बुलाया गया। सारे जो बच्चे थे उसी हम उम्र के 4 से 5 बच्चे और लाए गए जो सारी स्कूल ड्रेस में थे। अब एक आखिरी टेस्ट करना था जो सबको तसल्ली देने वाला था कि अगर ये रामेश्वर ही है तो ये अपने भाई को जरूर पहचानेगा कि मेरा भाई कौन सा है। अगर इसने नहीं पहचाना तो ये कोई झूठ है, कोई फरेब है, और ये कोई फरेबी है जो सबको बेवकूफ बना रहा है। अब बच्चा सो रहा था, उसके पास जाकर 4 से 5 लड़के एक ही हम उम्र के खड़े हो गए और उसको रामेश्वर को जगाया गया। पिछले जन्म का नाम था रामेश्वर, इस जन्म में राम लखन, उसको जगाया गया। वो उठकर बैठा और अपने पैर के ऊपर पैर रखे, पैरों को हिलाते हुए कहता है कि अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। अपने भाई के सर में हाथ रख के कहता है कि क्यों छोटे, कैसे हो तुम, ठीक हो ना, पढ़ाई कैसी चल रही है। ये सब सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। उन्हें सबको यकीन हो गया कि यही रामेश्वर है और यही हमारा बेटा है। अब पूरा यकीन हो गया उनको, क्योंकि उसने कभी जो उसकी उम्र से ज़्यादा बड़े हैं भाई, उनको पहचान रहा है, सबको पहचान रहा है, सबका नाम बता रहा है। जो सबके साथ जो कुछ पल होते हैं, कुछ ऐसे खास पल जो किसी को नहीं पता होते हैं, सिर्फ अपने घर वालों को या अपने जो करीबी हैं उनको पता होते हैं। उसने सारी बातें उनको बताई। धीरे धीरे सब कुछ यकीन हो गया सबको कि यही हमारा बेटा है। अब जिस मकसद से पिता अपने घर इस बच्चे को लेकर आया था, अब वो काम पूरा करना था। उसने सारे गांव वालों से कहा, उसके पिता ने, कि मैं अपने बेटे को अपने पास रखूंगा, ये मेरा बेटा है और आप लोग मेरा साथ दे दीजिएगा। वो पिता जो उसके पास जायदाद है, जो रुपए पैसे हैं, जो धन दौलत है, वो अपने बेटे के नाम करना चाहता है और बेटे को अपने पास ही रखना चाहता है। वो माँ जो इस जन्म की माँ थी, जो 5 बेटियों के बाद एक बेटा पाया था, वो रोकर बेहाल है। उसका बुरा हाल है, वो ना खा रही ना पी रही, बेहोश हो रही है। अपने बेटे के बिना कैसे जिएगी, कैसे रहेगी, बिलाप कर रही है। लेकिन बेटा जो है उनके साथ नहीं जाना चाहता, उनके पास नहीं रहना चाहता, वो यहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसको ऐशो आराम चाहिए, पैसे चाहिए, जो इस बाप के पास नहीं थे। और अगर पैसे थे तो उस बाप के पास जो पिछले जन्म का बाप था उसके पास थे। लेकिन सरपंच ने उसके पिता से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर भगवान को तुम्हें देना ही था तो पहले जब दिया था तो छीन क्यों लेता। जब भगवान को उन्हें देना था तो उन्हें दिया है, तो इसलिए आप उस बच्चे को नहीं रख सकते। और कानून भी इस बातों को बढ़ावा नहीं देता है, पुनर्जन्म को नहीं मानता है। उस पिता को समझाया गया और उनसे कहा गया कि नहीं, आप उनके बेटे को वापस कर दीजिए, नहीं वो उस बेटे के बिना मर जाएंगे, कैसे जिएंगे, क्योंकि एक ही इकलौता बेटा था उनके। बाप समझ जाते हैं और उस बेटे को उनको सौंप देते हैं। लेकिन एक शर्त रखी जाती है कि कुछ दिनों बाद जब भी हमारा मन चलेगा हम इस बेटे से मिलेंगे और प्यार दुलार करेंगे। सारे लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं। बेटे को लेकर फिर से उसी अलदात गांव में आ जाते हैं। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और आज वो बेटा
आप समझ ही सकते हैं कि वो बेटा अब कितना बड़ा हो गया होगा। लेकिन वो बेटा अब समझदार हो गया है, उसको सारी बातें पता चल गई हैं। अब वो कोई जिद नहीं करता है और अपने माँ बाप के साथ ही रहता है। अपनी बहनों का जो उसके प्रति कर्तव्य है वो निभा रहा है, अपने माँ बाप का सहारा बना हुआ है। जो बहनें प्यार के लिए तरस रही थी बचपन में, राखी नहीं बंधवाता था, राखी के लिए तरस रही थी, आज वो बहनें बेहद खुश हैं और उन बहनों के साथ ये बच्चा भी बेहद खुश है और ये बच्चा बड़ा हो गया है। इनको कोरोना भी हो गया था, लेकिन ये एक भी नहीं डरे और अपने माँ बाप को भी तसल्ली देते रहे, कहते रहे कि जिस दिन भगवान को लेना होगा वो ले लेगा, अगर उसको नहीं लेना होगा तो वो कुछ नहीं होने देगा, आप परेशान मत हो। बच्चा बहुत ही समझदार है, कहते नहीं कि किसी किसी की समझदारी बचपन से ही होती है, तो उस बच्चे के बचपन से ही समझदारी थी। धीरे धीरे ये बच्चा सारे लोगों को अपना लेता है और बड़ी ही खुशहाल जिंदगी इनकी है, बड़े ही ऐशो आराम से खुशहाल उसी गरीबी में वो कोई बिना गिला शिकवा के रह रहा है। क्योंकि माँ बाप जो कि खेती किसानी करते हैं, तो इतने खेती किसानी में इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ गुजारा चलता है। अब बेटा बड़ा हो गया है, उनका सहारा बन रहा है, तो उनकी जो इच्छाएं हैं जो वो खुद से नहीं कर पाए, अब वो बेटा उनके लिए कर रहा है और ये परिवार इस तरह बहुत खुश है। तो कहते हैं इसीलिए कि पुनर्जन्म की यादें अगर हमारे साथ बनी रहेंगी तो बड़ी उलझनें होंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, कि आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप एक शेयर ज़रूर करेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।